एक साइलेंट हाइस्ट हुआ जिसमें ना गन चली और ना ही किसी ने मास्क पहना। बस एक एल्गोरिदम और इन्वेस्टर्स के, रिटेल ट्रेडर्स के 1 लाख करोड़ गायब। ये कोई ट्रेडिंग वाला जो टेलीग्राम चैनल होता है उसका कोई पंप एंड डंप कोई ग्रुप का नहीं था। ये था जेन स्ट्रीट, वॉल स्ट्रीट के वन ऑफ द मोस्ट एलिट फर्म्स में से एक जेन स्ट्रीट। पर ये जो जेन स्ट्रीट वाला जो स्कैम हुआ, जो उसने मैनिपुलेशन किया या उसके नज़र से देखें तो आर्बिट्रेज किया, बट इंडिया फॉट बैक। सेबी ने 5,000 करोड़ इसके जो हैं वो फ्रीज़ किए और साथ ही साथ बैन किया फ्रॉम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। ये कोई एक स्कैम नहीं कह सकते हैं हम कि ये स्कैम था, बट हम इसको ये ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया वर्सेस एल्गोरिदम, क्योंकि हर किसी को एल्गोरिदम की जानकारी तो नहीं है कि एल्गोरिदम किस तरह से चलता है, किस तरह से काम करता है। क्योंकि लोगों, रिटेल ट्रेडर्स छोटे अमाउंट में ट्रेड करते हैं, कोई बहुत बड़ी रकम से ट्रेड नहीं करते हैं, तो उनका एल्गोरिदम वाला सिस्टम उनको समझ में ही नहीं आएगा। वो 1,000, 10,000, 20,000, लाख से ट्रेड करते हैं, यहाँ हज़ारों करोड़ की बात हो रही है। 5,000 करोड़ तो सेबी ने फ्रीज कर दिया। तो चलिए और समझते हैं कि आगे हुआ क्या। जुलाई 2025 में सेबी ने एक न्यूक्लियर ऑर्डर ड्रॉप किया, मतलब कि सीधा उसने ये कहा कि जेन स्ट्रीट जो है वो ऑप्शंस के एक्सपायरी के दिन जो भी ट्रेडिंग चल रही होती है उसको मैनिपुलेट करता है। तो सेबी ने सीधा एक्यूज़ किया फॉर मैनिपुलेशन जेन स्ट्रीट को। आप सोच नहीं सकेंगे कि जो पिछले 2 साल में जेन स्ट्रीट ने करीब करीब 37,000 करोड़ रुपये सिर्फ इससे बनाए, और वहीं पर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किसको हुई, सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको हुई, सबसे ज़्यादा जिन्होंने पैसा गंवाया वो थे हम और आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स। करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए। मतलब आप सोचिए कि 1 लाख करोड़ के जो लॉस हुए हैं रिटेलर्स को, उस पे उन्होंने अपना प्रॉफिट का महल खड़ा किया। अब चाहे तो सेबी मैनिपुलेशन कहें या वो लोग जेन स्ट्रीट वाले इसे आर्बिट्रेज कहें, एल्गोरिदम और इंडिया का यहाँ पर लड़ाई हो रहा है। अब चलिए उनका गेम प्लान समझते हैं कि वो करते क्या थे एग्जैक्टली। जैसे कि हमने कहा कि मैनिपुलेशन सेबी कह रही है, वो कह रहे हैं आर्बिट्रेज। तो ऑप्शंस की जो एक्सपायरी के दिन होती थी, जैसे कि थर्सडे मॉर्निंग्स होती थी, अब तो चेंज हो गया कि ट्यूसडे हो गया। तो थर्सडे का जो मॉर्निंग था उसमें क्या करते थे कि वो कुछ सुबह में एक जो भी डेरिवेटिव्स होते थे उनको थोड़ा बढ़ा देती थी। तो रिटेलर्स वहाँ क्या है कि रिटेलर्स को तो मालूम है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है, तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग जैसे ही ब्रेकआउट आती थी रिटेलर्स उसमें एंटर हो जाते थे। तो वहाँ पर कॉल पे कॉल सी का पूरा हर कोई ले रहा है वहाँ पर ट्रेड। अब सीधा वहाँ पर एक चीज़ ये आता है कि जेन स्ट्रीट वाले इसी का फ़ायदा उठाते थे। वहाँ पर फर्स्ट हाफ तक तो पूरा मार्केट को बढ़वाया गया, यहाँ से ख़रीदारी हुई, थोड़ा सा ऊपर गया, और ये पहले से ही पुट साइड बैठे हुए हैं शॉर्ट करने के लिए। तो जेन स्ट्रीट ने जैसे ही पुट साइड में शॉर्ट किया, बस उसके बाद क्या है, उन्होंने रिटेलर्स का पूरा लॉस पे लॉस, और ये अपना इनका प्रॉफिट आसमान को छू रहा है। तो इस तरह से इन्होंने ये प्रॉफिट कमाए, रिटेलर्स के लॉस के ऊपर अपना महल खड़ा किया। तो अगर आसान शब्दों में इसको देखें तो ये मैनिपुलेशन ही लगता है, बट मास्क्ड अंडर आर्बिट्रेज। अब आर्बिट्रेज के अंदर क्यों? क्योंकि ये लीगल है, ऐसा नहीं कि ये इलीगल है। बट हम जो छोटे रिटेलर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो उनके लिए तो 10,000 ही बहुत बड़ी रकम है। वो कहाँ से आर्बिट्रेज करेंगे? तो उनके लिए, उनके मन में तो ये मैनिपुलेशन ही हो सकता है। आर्बिट्रेज तो उनको समझ में ही नहीं आएगा, आर्बिट्रेज होता क्या है ये भी उनको नहीं पता होगा। इन्हीं सब के वजह से कि इस तरह से रिटेलर्स को इतना लॉस हुआ, ये इतना प्रॉफिट ऐसे बना रहा है, जेन स्ट्रीट मैनिपुलेशन या आर्बिट्रेज जो भी आप इसको नाम देना चाहें, इस तरह से रिटेलर्स को तो खाली लॉस ही लॉस हो रहा है। तो सेबी ने क्या किया कि जेन स्ट्रीट पे बैन लगा दिया कि आप ये नहीं कर सकते हैं। सेबी ने करीब 4,843 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं जेन स्ट्रीट के,
और कहा है कि इसको आपको एक एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। इससे सीधा यही समझ में आता है कि फ्रीली आप लगातार कोई भी मैनिपुलेशन या इस तरह का कोई आर्बिट्रेज करके रिटेलर्स को हमेशा धोखे में नहीं रख सकते हैं। इंडिया यहाँ पर खड़ा है, सेबी यहाँ पर है, रेगुलेट होगी, उसको जहाँ लगेगा कि हाँ यहाँ पर रिटेलर्स को उस तरह से धोखा दिया जा रहा है या रिटेलर्स को दबाया जा रहा है, तो सीधी सी बात है कि आपको वहाँ पर रोका जाएगा। तो सेबी के जो फ्रीज़ किए हुए अकाउंट, जो फ्रीज़ किए हुए पैसे हैं, उसको जे स्ट्रीट ने एक एस्क्रो अकाउंट में जमा कर दिया है, जहाँ सेबी ने कहा उसे जमा करने को। अब आगे हमें समझना है कि इससे तो मार्केट में बहुत दिक्कत हुई कि यहाँ पर F&O वॉल्यूम डाउन हो गया, रिटेलर्स थोड़ा सा डर में आ गए हैं कि इस तरह से तो हमारा सिर्फ पैसा डूबेगा ही डूबेगा। तो बहुत सारे रिटेलर्स ने ट्रेडिंग से बैकआउट भी कर लिया होगा अब तक में। तो हमें यही समझना है कि नॉलेज बेस्ड ट्रेडिंग, कोई भी चीज़ विदाउट नॉलेज हानि ही करेगी। हमें आर्बिट्रेज नहीं पता है, हमें मैनिपुलेशन भी नहीं पता है, तो फिर हमें ट्रेडिंग कहाँ से पता है? इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हमें पहले खुद नॉलेजेबल होना पड़ेगा। हर एक चीज़ की जानकारी हमें चाहिए होगी। हम किसी टिप के भरोसे, किसी न्यूज़ के भरोसे, और कोई हमें आकर के कह दे कि यार 2-4 दिन में ये शेयर भाग जाएगा, तू आज ले ले, हम 2-4 दिन में देखना, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होगी। आपको खुद से सब कुछ सीखना पड़ेगा। आई होप कि आपको जे स्ट्रीट से कुछ सीखने मिला होगा कि किस तरह से आपको अपनी ट्रेडिंग बेहतर करनी है, ताकि आप इन मैनिपुलेशंस, आर्बिट्रेज, जो भी आप इसको समझ रहे हो या जो भी आपकी ओपिनियन में आप इसको समझते हो, उसके हिसाब से आपको नॉलेज चाहिए। विदाउट नॉलेज आप ट्रेडिंग में एक्सेल नहीं कर सकते। कमेंट में नॉलेज बेस्ड ट्रेडिंग ज़रूर लिखिएगा अगर आपको लगता है कि हाँ विदाउट नॉलेज ट्रेडिंग इज़ अ वेस्ट। सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए। थैंक यू।